11 अक्टूबर को एफटी के 4 रिपोर्टर ने मिलकर यह खबर छाप दी। दोस्तों, मैं आप लोगों से बता दूं कि ये खबर देखने के बाद आप अपना बिजली बिल जरूर देखने चले जाएंगे, ये गारंटी है। और अगर आप नहीं गए तो फिर बहुत पछताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। टॉम मैक्रम, क्रिस पू, डेविड फैसर्ड और मास्क हार्लो। अपनी इस खबर में इन चारों ने बताया है कि गौतम अडानी समूह भारत में कोयले का सबसे बड़ा प्राइवेट आयात है। इस समूह पर लंबे समय से आरोप लगते हैं कि समूह कोयले के दाम को बाजार दर से ज्यादा दिखाता है और महंगे दाम पर बेचता है, जिसके कारण बिजली के कंपनियों की लागत महंगी हो जाती है और आप लोगों के घर का बिजली बिल महंगा हो जाता है। फाइनेंशियल टाइम का दावा है कि उसने इसका पर्दाफाश करने के लिए कस्टम विभाग के तमाम रिकॉर्ड खंगाल डाले हैं और इसी के साथ रिपोर्टर कलेक्टिव के 2 रिपोर्ट और रॉयटर्स रिपोर्ट का भी बात करेंगे। पिछले एक सप्ताह में गौतम अडानी पर कुल 5 रिपोर्ट आई। आप जानते हैं या आपको पता ही नहीं चला? फाइनेंशियल टाइम ने कोयले को लेकर जो रिपोर्ट दी है, उस खबर को समझने के लिए आपको कई साल से छप रही अडानी और कोयले की कड़ियों को भी देखना चाहिए। 2018 में कार्बन पत्रिका की नीलमा एस नाम की पत्रकार ने एक खोजी रिपोर्ट की, जो काफी लंबी रिपोर्ट है। उसमें से कुछ ही हम बता रहे हैं, बाकी आप खुद इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ लीजिएगा। इसे कोलगेट 2.0 कहा गया। नीलिमा ने दिखाया कि सितंबर 2014 में सुप्रीम हाई कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में कह दिया कि इस समय जितने भी कोयला खदान को खनन करने की अनुमति है, उसे अब रद्द कर दी जाती है। इस फैसले के बाद सरकारी कोयला कंपनियों और प्राइवेट कोयला कंपनियों की साझेदारियां टूट गई। कोर्ट के आदेश के बाद सरकारी कंपनियों को नए सिरे से लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ा। नए सिरे के अनुसार प्राइवेट कंपनियों की भूमिका ठेकेदार जैसी सीमित हो गई, मगर इस नियम से एक ही व्यक्ति की कंपनी को पूरी तरह से छूट दी गई, जो कि गौतम अडानी है। 2007 में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड साझेदारी बनी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जारी रही। कोर्ट के आदेश के बाद इनकी साझेदारी खत्म हो जानी थी। यही नहीं, दोनों छत्तीसगढ़ में कोयला निकालते रहे और साथ ही साथ सरकारी उपकरणों को फ्री में कोयला दिया गया था, लेकिन उसे कोयला की कीमत ज्यादा देनी पड़ रही थी ताकि साझेदारी कंपनी को फायदा मिले। कोर्ट के आदेश के बाद भी उस समय के बीजेपी सरकारों ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे नियमों को बदलकर गौतम अडानी को लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश करी गई। इसके हिसाब से तो आप लोगों की बिजली इसलिए महंगी हो गई होगी। आप लोगों का भी योगदान काफी अच्छा है, इसलिए कि आप बिजली का बिल खुशी खुशी दे रहे हैं। आप लोगों के घर का बिजली बिल क्यों महंगा है, इसको समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप राजनीति को धर्म से ही समझना चाहते हैं और जब धर्म जब भी राजनीतिक में आता है तो जनता का घर लूट लेता है। यूपीए के समय कथित कोयला घोटाला को मुद्दा बनाकर बीजेपी सत्ता में आई। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।